इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है फैक्टराइज करने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें ये 2 पार्ट्स दिए गए हैं हमें इन सभी का फैक्टराइज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका हम फैक्टराइज करने के लिए इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम इसमें फर्स्ट एंड जो सेकंड पार्ट है दोनों में ही यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और अपना फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये प्रॉपर इस फॉर्म में नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हमारा x² है, यानी कि हमें 4x² को इस x² के फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये x² है इसमें हम 4 को इस तरह से 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। और जो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर हम लिख देंगे x और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा जो x है x की वैल्यू क्या है 2x है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है y², यानी कि हमें इस 9y² को y² के फॉर्म में लिखना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। और फिर y² है तो यहाँ पर हम y लिख देंगे और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया और y का स्क्वायर y² हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा y की वैल्यू क्या है 3y है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब इसके बाद z² है और यहाँ पर हमारा 16z² है, तो हमें 16z² को इस z² के फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए ये हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। और फिर z² है, यानी कि ये हो गया z और यहाँ पर हम कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया और z का स्क्वायर z² हो गया। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर हमारा 12xy ये तो प्लस में है, ये माइनस में 24yz है और यहाँ पर भी माइनस में 16xz है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा ये दोनों प्लस में है। यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ये x, y और z की वैल्यू है इन तीनों में से हमारा कोई ना कोई नेगेटिव में है, यानी कि x, y और z में से कोई भी एक हमारा माइनस में होगा। अब देखिए हम ये कैसे पता करें कि कौन सा माइनस में होगा, हो सकता है x भी हो, y भी हो या फिर z हो। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये हमारा 12xy ये प्लस में है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या है x और y। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो x और y है ये हमारा दोनों प्लस में है, यानी कि ये जो x की वैल्यू 2x है और ये जो y की वैल्यू 3y है ये दोनों हमारे प्लस में है, क्योंकि ये पूरा हमारा देखिए प्लस में है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 24yz है और माइनस में 16xz है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा x और y तो दोनों प्लस में था, तो क्या बचा z बचा, यानी कि z जो है इसी की वैल्यू हमारी माइनस में है। देखिए यहाँ पर भी z है तो ये माइनस में है, यहाँ पर भी z है तो ये भी माइनस में है, यानी कि जो हमारी z की वैल्यू है वो हमारी माइनस में है। तो z की वैल्यू हमारी ये 4z है, यानी कि यही हमारा माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, यानी कि जो हमारी z की वैल्यू है ये -4z है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आगे करेंगे, प्लस में 2xy है तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा प्लस, और इसके बाद 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर x है और x की वैल्यू हमारी क्या है, ये देखिए 2x है तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम 2x, और फिर y है और y की वैल्यू हमारा क्या है, ये है 3y। तो यहाँ पर आ जाएगा
3y। ठीक है, इसके बाद दोबारा हमारा प्लस में 2yz है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और फिर 2 है तो 2 आ गया, और y की वैल्यू क्या है हमारा, ये है 3y, और z की वैल्यू क्या है, ये देखिए -4z है, तो यहाँ पर लिख देंगे -4z। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से प्लस में 2zx है, तो z की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हमारा माइनस में 4z है, और x की वैल्यू क्या है, ये है 2x। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर ये जो हमारा आइडेंटिटी है, इसमें जो ये हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म, इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसके इक्वल में हमारा ये होता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन को तो इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे को इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि यही हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमारा x है, और x की वैल्यू क्या है, ये जो आप देख रहे हैं 2x, यही हमारा x की वैल्यू है। तो हम x की प्लेस पर 2x लिखेंगे, फिर प्लस में y है तो ये आ जाएगा प्लस, और y की वैल्यू क्या है, ये हमारा है 3y, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और z की वैल्यू क्या है, ये आप देख सकते हैं माइनस में 4z है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर देता हूँ, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो गया। अब इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 2x प्लस में 3y, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये 4z का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि यही हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा 2x प्लस में 3y माइनस 4z, और दोबारा से हम यही लिख देंगे 2x प्लस में 3y माइनस 4z। ठीक है, दो बार हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप चाहे तो ये भी आपका आंसर सही है, या फिर ये भी आपका आंसर सही है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट को भी करना है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका भी फैक्टराइज करने के लिए हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर है, और क्वेश्चन में हमारा 2x स्क्वायर है, तो हम 2x स्क्वायर को x स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा 2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √2, क्योंकि जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। देखिए कैसे, √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा 2 बचा, यानी कि ये हम इस तरह से √2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x, क्योंकि x स्क्वायर है, तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे का हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने x स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर y स्क्वायर है, और यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन में y स्क्वायर ही है, यानी कि यहाँ पर हम y का स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी इसमें y की वैल्यू हमारा y ही है। फिर इसके बाद देखिए ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर z स्क्वायर है, और इसमें हमारा 8z स्क्वायर है, यानी कि अब हमें 8z स्क्वायर को z स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 8 है, तो 8 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो ये क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 के पेयर लेते हैं, तो ये हमारा इस तरह से एक बार लिखा जाता है, और जो यहाँ पर बच गया इसको हम रूट में इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2√2 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम कि ये जो 8 है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2√2। ठीक है, और फिर यहाँ पर z का स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा z, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि देखिए 2√2 का स्क्वायर होगा तो 8 आ जाएगा, और z का स्क्वायर होगा तो z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे करते हैं।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा आगे ये -2√2xy दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस में ये पूरा दिया हुआ है, फिर से ये माइनस में 8xz दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि हमारा इसमें जो x, y और z की वैल्यू है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक हमारा माइनस में है, यानी कि नेगेटिव है। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, जैसा हमारा फर्स्ट पार्ट में था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि x, y या फिर z तीनों में से किसी एक की वैल्यू माइनस में है। तो अब हम ये कैसे पता करें? तो देखिए यहाँ पर हमारा x और y वेरिएबल है, यानी कि x और y में से कोई एक ना एक हमारा माइनस में है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा yz वेरिएबल है और ये प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर भी y था और यहाँ पर भी y है, तो ये तो हमारा यहाँ पर प्लस में है, यानी कि y जो है ये हमारा प्लस में है। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर? हमारा x बचा है, यानी कि जो x है यही हमारा माइनस में है। इसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए x हमारा यहाँ पर भी है, इसलिए ये भी हमारा माइनस में है। x हमारा यहाँ था तो ये भी हमारा माइनस में है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि जो x की वैल्यू ये √2x है, यही हमारा माइनस में है। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, यानी जो x की वैल्यू है ये हमारा -√2x है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद आगे करेंगे। यहाँ पर हमारा प्लस में 2xy है, तो सबसे पहले ये हम प्लस लिख लेंगे और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 2, तो ये हो गया 2। अब इसके बाद x है और x की वैल्यू क्या है हमारा? ये है माइनस में √2x, तो ये हो गया x की वैल्यू। फिर y है और y की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा y ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे y। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा और इसके बाद 2yz है, तो ये आ गया 2। फिर y है, y की वैल्यू हमारा y ही है और फिर z है, तो z की वैल्यू क्या है? ये आप देख सकते हैं ये हमारा z की वैल्यू है, यानी 2√2z। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√2z, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारा बच गया प्लस में 2zx, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2 और z की वैल्यू क्या है? ये हमारा है 2√2z और फिर x है, यानी x की वैल्यू है हमारा माइनस में √2x। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर जो ये हमारा आइडेंटिटी है इसमें ये जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने अपने क्वेश्चन को ये लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि x + y + z के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा x है और x की वैल्यू क्या है इसमें हमारा? ये आप देख सकते हैं ये हमारा x की वैल्यू है, यानी -√2x। फिर इसके बाद ये प्लस y है, तो यहाँ पर प्लस और y की वैल्यू हमारा ये देखिए y ही है, तो ये आ गया y। फिर प्लस में z है और z की वैल्यू क्या है? ये आप देख सकते हैं ये हमारा है 2√2z और इस पूरे का हमारा होल स्क्वायर है, तो ये लिख देंगे, यानी ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस में √2x + y + 2√2z और फिर इसी को दोबारा आप लिख देंगे इस तरह से -√2x + y + 2√2z। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।